नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 42 में आज इंक्रोचमेंट हटाने का कार्य किया गया। यहां पर देखा गया कि लोगों के घरों में पानी भर रहा था, जिसके चलते क्षेत्र की सभासद अपने स्थानीय लोगों के साथ नगर पालिका दफ्तर गई। वहां उन्होंने शासी अधिकारी से मुलाकात की, उन्हें अपनी समस्या का हवाला दिया। नगर पालिका की टीम भी उनके कहने पर बलराम नगर क्षेत्र में पहुंची और जिन अतिक्रमणधारियों ने नाले पर कब्जा कर रखा था, नाले पर रैंप बना रखी थी, नाले पर निर्माण कर रखा था, उसको सबको हटाने का कार्य किया। नगर पालिका के अधिकारी संजीव अवाना और एसआई राजकुमार लगातार बढ़ती गर्मी में भी अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे। जिस तरह से देखा गया कि यहाँ पर वार्ड 42 की सभासद और उनके पति भी मौके पर मौजूद दिखे। साथ ही मौजूद की वह जनता जिनके घरों में पानी भर रहा था, वह गंदा पानी जिसमें कोई हाथ डालना पसंद नहीं करता, वह गंदा पानी लोगों के फ्लैटों में, मकानों में भर रहा था, जिसके चलते पिछले 4-5 महीनों से शिकायत दी जा रही थी। नगर पालिका ने आज उसे संज्ञान में लेते हुए बलराम नगर मेन रोड से इंक्रोचमेंट हटाने का कार्य किया। साथ ही उन लोगों से अपील भी की कि दोबारा यहाँ पर अतिक्रमण ना करें, लोहे का जाल नाले पे डालें, जिससे कि सफाई व्यवस्था अवरुद्ध ना हो और बार बार आपका नुकसान भी ना हो। देखिए इस पर हमारी ये विशेष। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 42 में। वार्ड नंबर 42 में अभी वही लोनी की लाइलाज समस्या यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि अतिक्रमण में यहाँ पर नाले भी बंद कर रखे हैं और देखा जा रहा है कि यहाँ पर नाले के ऊपर पूरा स्लैब डाल रखा है। क्षेत्र के निवासियों ने सभासद पति सहित लगातार नगर पालिका में शिकायतें दी। देर आए दुरुस्त आए, काफी समय से नगर पालिका इस मामले को टाल रही थी। आज नगर पालिका ने संज्ञान में लिया और यहाँ पर नाले खोलने का कार्य किया। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मलबे का या कूड़े का पूरा ढेर, एक पहाड़ यहाँ से निकलकर सामने आ रहा है। आखिर अतिक्रमण क्यों किया जाता है, इसकी जानकारी हम यहाँ के सभासद पति मौजूद है, उनसे लेंगे। लेकिन लोनी में जगह जगह मुख्य नाले, बड़े नालों पर जो अतिक्रमण कर रखा है, वह लोनी के स्थानीय परिवारों को काफी मुसीबत दे रहा है। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। बलराम नगर के वार्ड नंबर 42 में भी यही समस्या है। यहाँ के स्थानीय परिवारों के घरों में पानी घुस रहा था, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में परिवार लोनी नगर पालिका पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी शिकायत दी और शायद नगर पालिका को होश आया और उन्होंने बारिश से पहले इस नाले को खोलने का कार्य किया। सर आपका नाम? राजकुमार सोम। सोम साहब, जानकारी लगी कि आपके यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस रहा था नाले के अवरुद्ध होने की वजह से। हाँ, काफी लोग कॉलोनी से इकट्ठे होकर गए थे कि हमारे घरों में पानी जा रहा है, नाले की सफाई नहीं हो रही। तो उसी को लेकर हम पिछले काफी दिनों से 4-5 महीने से लेटर दे रहे तहसील दिवस में और उसमें। तो आज सब लोग इकट्ठे होकर ये साहब के यहाँ बैठ गए, तो उसी के बाद ये प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से ये मलबा निकल रहा है, ऐसा लगता है पिछले वर्षों से हाँ, कम से कम 10-12 साल से सफाई नहीं हुई है। अच्छा, जो आज ये अतिक्रमण हटाया गया है, जो इंक्रोचमेंट हटाया गया है, क्या आपके द्वारा दोबारा ऐसे कोई कोशिश की जाएगी जिससे कि दोबारा ये इंक्रोचमेंट ना हो और यहाँ नाले अवरुद्ध ना हो? नहीं, ये तो प्रशासन करेगा, प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी है। जनप्रतिनिधि के नाते मतलब एक नहीं, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं लोगों से, भाई अपने यहाँ जाल डाले या वो करें। तो ये कहना भैया का कि हम यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका नुकसान ना हो, उसके लिए उनसे निवेदन करेंगे कि आप यहाँ पर लोहे का जाल डालें, जिससे कि सफाई भी अवरुद्ध ना हो और आपका कार्य चलता रहे। जिस तरह से देखा गया कि नगर पालिका के अधिकारी भी आगे हैं, जिसके चलते यहाँ पर काम को रोक दिया गया है। लेकिन लोनी में अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अगर अधिकारी समय पर नहीं जागे तो लोनी के स्थानीय परिवारों को काफी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पूरी लोनी में जल निकासी एक बड़ी समस्या है, जिसके चलते जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं समय समय पर नगर पालिका पर शिकायत भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका की हम लापरवाही भी कहेंगे कि वे इंक्रोचमेंट पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, जिससे कि आगे इंक्रोचमेंट ना हो और उनके नाले नालियां सही से समय पर साफ होते रहें और स्थानीय परिवारों के घरों में पानी ना घुस पाए। आज के इस कार्यवाही में हमारे साथ वार्ड 42 की सभासद महोदय भी जुड़ी हुई, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि लगातार क्षेत्र के जो उनके स्थानीय निवासी हैं, जो उनकी वार्ड की जनता, उसकी समस्याओं को लेकर लगातार अपनी आवाज मुखर करती रही है। मैम से जानकारी लेते हैं। मैम आपका नाम? सुनीता सोम, वार्ड 42 से। काफी समय से देखा कि आपको नगर पालिका में भी देखा गया कि यहाँ जो नाले अवरुद्ध होते, लोगों के घरों में पानी बढ़ रहा था,
क्या कहेंगे आज की इस कार्रवाई? मैं ये कहना चाहूंगी कि कम से कम भी 3-4 महीने से मैं नगर पालिका में लेटर लगा रही बराबर इस नाले की सफाई के लिए और पत्थरों के लिए। मेरी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैंने अभी इनके पास कम से कम भी 10 लेटर नोटिस आए हुए थे। उसके बाद ये कोई फिर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद फिर डीएम वगैरह आए, तब ये एक दिन सफाई हुई अभी 2-3 दिन पहले। तो सफाई होने के बाद में फिर उन्होंने ऊपर से पता नहीं किसी का फोन आया, फिर काम बंद हो गया था। तो जब काम बंद हो गया फिर मैं आज नगर पालिका गई, क्योंकि मेरे पास 15-20 लेडीज मेरे घर आई कि हमारे जो है नाला बंद पड़ा है और घरों में पानी भरा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मुझे दोबारा आज फिर नगर पालिका जाना पड़ा ईओ साहब के पास, और उसके बाद मुझे 2 घंटे में वहाँ बैठी रही। उसके बाद जब मेरी सुनवाई हुई, जब मैं यहाँ आई हूँ। आज जो यहाँ पर एनक्रोचमेंट कराया जा रहा है, हाँ। ये आपका जो लगातार नगर पालिका में शिकायत है ना, शायद उसका ही कारण है। लेकिन आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट ना हो, नगर पालिका के लिए आपको बार बार ना जाना पड़े, एक बार में सफाई हो जाए? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे जो है अधिकारी अधिशासी मेरी बात सुने, मैं बार बार नगर पालिका तक न पहुँच पाऊँ और मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैं क्यों जाऊँगी नगर पालिका, क्योंकि अगर मेरा काम नहीं होगा तो मैं बार बार नगर पालिका अधिकारी के पास जाती रहूँगी। अगर मेरी यहाँ से भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं ऊपर तक भी, योगी तक भी ये बात कहूँगी। तो ये कहना है मैम का कि अगर मेरी सुनवाई नगर पालिका में नहीं हुई तो मैं उससे आगे के दरवाजे खटखटाऊंगी, लेकिन अपने जनता का दुख दर्द नहीं देख सकती। उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ती रहूंगी। मैम के वार्ड की कुछ महिलाएं भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लूंगा। आपका नाम? मेरा नाम कमला जोशी है। कमला जोशी जी। हाँ जी, हम यही लालबाग में ही रहते हैं, ऑन द रोड पे ही आज रहते क्या कहेंगे आपकी जो सभासद महोदय हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर सफाई हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हमारी सुन रही है, नहीं तो आज तक किसी ने नहीं सुनी। हमें ये भी जानकारी लगी पिछले 8-10 वर्षों से इस नाले की सफाई नहीं हुई। 8-10 नहीं, 20 साल हो गए इस नाले की सफाई नहीं हुई। मेरे को तो 25 साल हो गए इस जगह में रहते हुए। जब से सफाई नहीं हुई, कोई नहीं सुनता। नगर पालिका तो अब आई है, जब गाजियाबाद में थी तब भी नहीं हुई। ऑन द स्पॉट कोई भी नहीं आता था, सिर्फ एप्लीकेशन वैसी एक के ऊपर एक रखी रहती थी। तो ये कहना है जोशी जी का कि एप्लीकेशन जाती रहती थी, एक के ऊपर एक रखी रहती थी, लेकिन सुनवाई नहीं होती थी। हमारे सभासद महोदय ने जो मेहनत की है, लगातार नगर पालिका जाके नगर पालिका के अधिकारियों को घेरा है, ये उसका ही अंजाम है कि आज बहुत ही पुरस्कृत तरीके से यहाँ पर सफाई अभियान छेड़ रखा है। इनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, जो लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाते हुए नाले की सफाई जारी है। जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।